हे गाइस, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो एज़ यू ऑल नो कि हमने एचपी टैट में केमिस्ट्री सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें कि हम आपके मेडिकल नॉन मेडिकल के टैट से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कर रहे हैं। और जो हम प्रेजेंट में टॉपिक कर रहे हैं वो है एसिड, बेसिस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे कर रहे हैं। और इसमें दो पार्ट्स में हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हम कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं वो देखते हैं अब। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 29। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके मेडिकल के टैट में पूछा गया था 2017 में। तो क्वेश्चन में पूछा है द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज़। तो जो टमाटर होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, मेथनोइक एसिड होता है, एस्टिक एसिड होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑक्सैलिक एसिड आएगा इसका आंसर। ओके। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो टार्ट्रिक एसिड होता है ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। मेथनोइक एसिड जो होता है, जिसे कि हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो ये प्रेजेंट होता है आंट स्टिंग, जो चींटी काटती है, डंक मारती है, उसमें होता है मेथनोइक एसिड। और एस्टिक एसिड जो होता है ये विनेगर में होता है, विनेगर। ओके। सो क्वेश्चन में पूछा था टोमेटो में, तो टोमेटो में आ जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। सो नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन इनमें से यूज़ की जाती है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो देखो इंडाइजेशन कब होता है? जब हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से स्टमक का पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसे ट्रीट करने के लिए इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइल्ड बेसिस का यूज़ किया जाता है, जिन्हें कि हम एंट एसिड कहते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, एंट एसिड का यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ओके। और ये जो माइल्ड बेसिस होते हैं तो जनरली जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंड एसिड फॉर इंडाइजेशन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जनरली उसे यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। ओके। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी ऑप्शंस को देखें तो एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक होती हैं जो आपकी बैक्टीरियल इलनेस होती है ह्यूमंस और एनिमल्स में, उन्हें ट्रीट करने के लिए होती है एंटीबायोटिक यूज़। और इसके बाद दिया हुआ है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक को पेन किलर भी कहते हैं। पेन किलर यानी कि इसे वेराइटी ऑफ बहुत सारे पेन्स को रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे वो हेडेक है, इंजरीज़ के पेन है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? तो है तो एंटीसेप्टिक का यूज़ जो होता है वो हेल्थ केयर में होता है, तो टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट बैक्टीरिया, कि मतलब जो स्किन पे आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन्हें ग्रो करने से ये रोकती हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक का। ओके। सो आपका आंसर क्या आ गया? इस क्वेश्चन में पूछा था इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंटासिड का। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेडिकल के टैट में 2017 में। सो क्वेश्चन में क्या बोला है? विच एसिड इज़ यूज इन कार बैटरी। तो जो कार बैटरी होती है उसमें किस एसिड का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है HCl दिया हुआ है, देन HNO3, H2SO4, देन H2CO3 दिया हुआ है। तो कार बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है कार बैटरी में। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ओके, H2SO4। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, जिसे कि हम कार बैटरी में यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। फॉस्फोरस एसिड इज। तो बोला है कि फॉस्फोरस एसिड क्या है? क्या ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, या एम्फोटेरिक है? तो देखो फॉस्फोरस एसिड, तो सबसे पहले फॉस्फोरस एसिड क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आ जाता है H3PO3।
ये है फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3। अब आपको बताने के लिए कि ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, एम्फोटेरिक है, तो ये बताने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर इस तरह से आता है फॉस्फोरस एसिड का। ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आती है, देन OH, यहाँ पे एक OH आएगा, देन हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो क्या फॉर्मूला है, H3PO3, राइट। तो देखो 3 हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे, 1 2 3, एंड 3 ही ऑक्सीजन आ गए, तो हो गया H3PO3। अब देखो बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है कि रिप्लेसिबल इसके पास कितने प्रोटॉन हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, है ना, तो उसी को बेसिसिटी कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड प्रोटॉन होते हैं उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं, पर जो ये फॉस्फोरस के साथ जो डायरेक्ट प्रोटॉन अटैच्ड है ये नॉन रिप्लेसिबल होता है, इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो कितने रिप्लेसिबल प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पे? अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऑक्सीजन के साथ ये 2 OH लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन के साथ 2 प्रोटॉन हैं, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे, ये दोनों प्रोटॉन होते हैं रिप्लेसिबल। तो 2 हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ से वो डोनेट हो सकते हैं या फिर रिप्लेस हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2, यानी कि इट इज़ डाइबेसिक। डाइबेसिक होता है ये। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ डाइबेसिक। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर एसिडिक? तो नॉन मेडिकल की टेट में ये 2018 में पूछा गया है। बोला है कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? तो ऑप्शंस में क्या दिया है आपको? दिया है मिथेनॉल, मिथेनॉल दिया है, वाटर दिया है, देन ये दिया है, देन ऑप्शन नंबर डी है। तो देखो, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो मिथेनॉल और वाटर होता है, तो इन दोनों में से जो मिथेनॉल होता है ये स्लाइटली मोर एसिडिक होता है वाटर के कंपेरिजन में। क्योंकि जो मिथेनॉल होता है ये अच्छा प्रोटॉन डोनर होता है। ओके, और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, सी और डी ऑप्शन को देखें, तो आप देखो जो ऑप्शन नंबर सी है, जब इसका आप H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जब इसका कंजुगेट बेस बनेगा तो उसे ये जो CH3 जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है वो डिस्टेबलाइज कर देगा। इसी तरह अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखो तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी मेथनॉल के कंपेरिजन में कम होगी। तो क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा फिर? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथनॉल इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज़। तो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन जो होता है उसका नेचर क्या होता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जो कॉपर सल्फेट होता है क्या ये एसिडिक होता है? इसका एक्वा सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है? तो देखो जो कॉपर सल्फेट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सॉल्ट होता है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। और जब इसका हम तो जैसे अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो जैसे इसकी कॉपर सल्फेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सॉल्यूशन जो होता है उसमें H पॉजिटिव, फ्री H पॉजिटिव यानी जो प्रोटॉन होते हैं उनकी कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जो एसिड होता है उसका नेचर यहाँ पे किस तरह का है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो बेस है वो वीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन में जो प्रोटॉन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से प्रोटॉन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए जो एक्वा सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का उसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड? तो इनमें से लुईस एसिड कौन सा है? तो क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? ऑप्शंस दिए हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है आपके पास, देन MgCl2 है, देन कैल्शियम क्लोराइड वाला है, देन BaCl2 है। तो देखो सबसे पहले लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड जो होते हैं वो एसिड होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और या फिर उनके पास जो होते हैं वो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करें, जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है तो इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्युमिनियम का ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, और जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं।
तो इसलिए जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये लुईस एसिड का एग्जाम्पल है। और जो बाकी ऑप्शंस को देखें हम, तो जो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड दिया है MgCl2 दिया है यहाँ पे, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है आपको, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। इसी तरह जो ये BaCl2 ऑप्शन बड़ी है, इसके पास भी इट हैज़ नो वेकेंट ऑर्बिटल, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लुईस एसिड का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोरिक एसिड इज एन एसिड, कि बोला है कि बोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है बिकॉज द मॉलिक्यूल। तो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? तो हमें ऑप्शन दिए हैं कि बोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है क्योंकि मॉलिक्यूल कंटेन, ऑप्शन नंबर ए में बोला कि मॉलिक्यूल कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, कि मॉलिक्यूल में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है इसलिए ये एसिडिक है। सेकंड में बोला कि ये प्रोटॉन डोनेट करता है, गिव ए प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनेट करेगा इसलिए एसिड है। देन थर्ड में बोला है कि एक्सेप्ट OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, कि ये वाटर से OH नेगेटिव एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन को रिलीज करता है इसलिए ये एसिड है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको बोला है कि जो ये बोरिक एसिड होता है कंबाइंस विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, कि ये वाटर में से प्रोटॉन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है इसलिए ये एसिड। तो देखो तो बोरिक एसिड क्या होता है? बोरिक एसिड का फॉर्मूला आ जाता है ये इस तरह से H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड। वेट, ये आ गया फॉर्मूला H3BO3 बोरिक एसिड। और ये जो बोरिक एसिड होता है ये एक मोनोबेसिक वीक एसिड होता है, मोनोबेसिक वीक एसिड होता है ये। और जो बोरिक एसिड है ये लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड। और लुईस एसिड हमने अभी पढ़ा कि क्या होते हैं लुईस एसिड आर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो। ठीक है, तो जो बोरिक एसिड होता है H3BO3, तो क्या होता है H3BO3। अब ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसलिए ये वाटर से OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है। तो और क्या बनाता है? ये बनाता है BOH, ये 4 और नेगेटिव। ठीक है, और क्या लिबरेट हो गया यहाँ पे? H पॉजिटिव जो वाटर से है वो निकल गया और OH नेगेटिव को इसने एक्सेप्ट कर लिया अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें अब, तो देखो क्या ऑप्शंस थे। तो देखो यहाँ पे कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो। गिव ए प्रोटॉन नहीं। देन एक्सेप्ट OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, तो देखो हाँ ये वाटर से क्या कर रहा है, OH नेगेटिव को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है और प्रोटॉन साथ में रिलीज हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। तो बोला है विच मेडिसिन इज़ यूज टू क्योर एसिडिटी, तो इनमें से कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसे हम एसिडिटी को क्योर करने के लिए यानी एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन हमने किया है, तो देख लो क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आपको ऑप्शन में क्या दिया है, एंटीबायोटिक दिया है, एनाल्जेसिक दिया है, एंटासिड दिया है, एंटीसेप्टिक दिया है। तो एसिडिटी कब होती है? जब हमारे स्टमक में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से एसिडिटी होती है। और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? माइल्ड बेसिस का यूज़ किया जाता है जो कि होते हैं हमारे एंटासिड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो क्या आ जाएगा आंसर? एसिडिटी को क्योर करने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस किए थे कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक होती है जिन्हें हम बैक्टीरियल इलनेस को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। और एनाल्जेसिक होते हैं पेन के टाइम, पेन रिलीवर, पेन किलर आप जिन्हें कहते हो। और एंटीसेप्टिक ये भी बैक्टीरियल जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है इन्हें भी, एंटीसेप्टिक को। सो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वारिजिया इज़ ए मिक्सचर ऑफ, तो एक्वारिजिया किसका मिक्सचर है ये पूछा गया है। सो सी एक्वारिजिया जो होता है ये मिक्सचर होता है आपके HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का
और नाइट्रिक एसिड का, और नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर होता है एक्वारिजिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स जो आते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आते हैं 3:2, और जो नाइट्रिक एसिड आता है उसका 1 पार्ट आता है, यानी रेशियो कितनी आ गई इनकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 3 और जो नाइट्रिक एसिड होता है इसकी 1, 3:1। ओके, तो ऑप्शंस को अभी हम देखें तो पहले वाले में क्या बोला है, पहले वाले में बोला है 1 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो गलत हो गया कि हमने कितना बोला कि HCl के हम 3 पार्ट्स लेते हैं, 3 पार्ट लेते हैं HCl के, राइट। और सेकंड में बोला है कि 1 पार्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं सल्फ्यूरिक एसिड की बात नहीं होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। देन नेक्स्ट 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यस। ऑप्शन नंबर डी भी देख ही लेते हैं क्या बोला है, 3 पार्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो एक्वारिजिया is a mixture of 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid, ठीक है, और इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है, एक्वारिजिया जो होता है रॉयल वाटर भी कहते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, बाय बाय।